बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक रेसिपी। बहुत ही आसान है। आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे मैरिनेट करके रखें, जब दिल चाहे आप इसे बना सकते हैं। 10 से 12 सुर्ख मिर्चें, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्च। और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, फिर हम ठंडा करके इसको पीस लेंगे। अच्छा, तकरीबन 1.5 किलो चिकन का वेट है और उस वेट के हिसाब से नहायत ही नॉर्मल स्पाइसेस हैं, ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस नहीं है। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं ना तो आप ये गोल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, ये ठंडे हुए हैं, तो अब इसको मैं इसके अंदर डालकर इसको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे तकरीबन, क्योंकि मैं ग्रेवी वाला स्टीम रोस्ट बना रही हूँ तो इसमें दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तकरीबन इसमें हाफ़ केजी मैंने दही ऐड किया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक ऐड किया है। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च है, 1 खाने का चम्मच नमक है और 1 खाने का चम्मच इस गरम मसाला ऐड किया मैंने इसके अंदर। ये स्पाइसेस मैंने पीस लिए थे, अब ये स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। हॉट सॉस जाएगी 3 खाने का चम्मच इसके अंदर, सोया सॉस जाएगा 4 खाने का चम्मच इसके अंदर और नींबू इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच जाएंगे। बड़े साइज़ का नींबू था जो मैंने इसके अंदर निचोड़ा है और इमली का पल्प सिर्फ 2 खाने के चम्मच। यहाँ तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें केचप डाली थी और तमाम चीज़ें डाल के हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। और जो मैंने वॉश किया हुआ चिकन था ना वो भी इसके अंदर डालूंगी। ये हल्दी डाली है, ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ था छन्नी में, मैं फोक की मदद से इसको अच्छे से इसके अंदर सुराख कर लूँगी ताकि जो मैरिनेशन है ना इसके अंदर तक जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर रेस्ट दें, अगर टाइम नहीं है तो आप इसी तरह इसको पतीली में रखें और इसको स्टीम पे दे दें। क्योंकि दही इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये दही के अंदर ही सारा पकेगा, तो स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मैरिनेट करके तकरीबन 2-3 घंटे इसको रेस्ट दें, या 2-3 घंटे नहीं देने तो एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर इसको रेस्ट दें। यहाँ पे जी इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी और तकरीबन घंटे के बाद फिर हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी मैंने पतीली ली है, इसके अंदर डाला है कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज है इस तरह लंबा लंबा काट के ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसको हल्का सा सौते करना है और ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना। हल्का सा सौते हो जाएगा ना तो एक बड़े साइज़ का टमाटर यूँ लंबा लंबा काट कर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि ये ग्रेवी वाला स्टीम चिकन है इसलिए इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर ऐड किया है। अब जो मिक्सचर है ना चिकन का वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन इसको 18 मिनट के लिए जो है वो मैंने इसको स्टीम पर यूँ बंद करके पकाया था। ढक्कन इसका बंद कर दिया था और ये अपनी ही स्टीम में पकता रहा था। ये बहुत मज़े का बना था। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये तकरीबन 18 मिनट हो गए थे, 18 से 20 मिनट। चिकन अच्छे से गल चुका था और यहाँ पे जी इसके अंदर देखें ग्रेवी, जो प्याज और टमाटर है ना वो भी ग्रेवी बन चुके हैं। ये ग्रेवी वाला स्टीम चिकन है, इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जी मैंने चूल्हे का फ्लेम कर दिया है हाई ताकि मैं इसको अच्छे से ना ड्राई कर सकूँ। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम हाई करके मैं इसको अच्छे से ड्राई यहाँ पे जी एक कोयला जो है वो मैंने गरम किया हुआ था चूल्हे पे और उसके अंदर मैंने प्लेट रखी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसको कोयले का दम दे दिया है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट मलाई जैसा रोस्ट बनकर रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।